नमस्कार। आज फिर इस प्रोग्राम में यादों के वर्ग से एक मुलाकात। आज फिर एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही सुंदर गाती है। अभी वो शख्सियत हमारे साथ जुड़ी नहीं है क्योंकि अगेन द सेम प्रॉब्लम, कनेक्टिविटी का इश्यू आ रहा है। मगर मेरी आदत है कि हम तो वक्त पे ही आते हैं, जबकि थोड़ा सा लेट हो गया था बिकॉज आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर हिम कि उनका कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है। सो अभी आज हम जो है फेसबुक जो अपना ग्रुप है सुरागनी ग्रुप में कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्योंकि नाम नहीं आता है तो एक रजिस्टर करना होता है। आई रिक्वेस्ट राजीव कि वो लोगों को एक बार फिर डाल दे कि हाउ टू रजिस्टर सो दैट मेरे को नाम दिख जाए। और लेट मी फर्स्ट आल्सो, मैं क्यों मोबाइल से देख पाता हूँ उनके नाम, तो आई विल जस्ट कनेक्ट विद द मोबाइल। सुरागनी मेरे को आज मुझे भी नहीं दिख रहा इसमें यार। I'm not able to see my own. Yes, it's here. तो आप मुझे कुछ लोग जुड़ गए हैं। अनंता कौल, कैसे हैं बच्चे? रविंद्र जारू जी नमस्कार। ओके, काफी दिनों के बाद आपने देखा। राजीव भारती हेलो। रोजी जी नमस्कार। अब आप ये दुआ कीजिए कि जो है शी इज एबल टू कनेक्ट, बिकॉज अभी तक कनेक्शन नहीं हुआ। तो तब तक मैं उनका मेरा बड़ा फेवरेट एक गाना चला भी देता हूँ साथ साथ में। शेयरिंग ऑप्शंस क्यों नहीं आ रही है? मेरे को तो आ रहा है। और हो मैं जरा एक बार कॉल करता हूँ।
हाँ अभी कनेक्ट हो रहे हैं, अभी वो जैसे बोला था कनेक्ट अभी बात हुई है मेरी, कनेक्ट हो रहे हैं अभी, वही जो नेट का इशू चलता रहता है। सो जबकि वो भी बाकी अभी आई हैं, बस समवेयर इन, शायद उनका कोई प्रोग्राम चल रहा था। ये शी इज देयर नाउ। Am I visible now? या चलिए, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, हम लोग काफी लोग जुड़ गए हैं, बट नेट ने आज फिर हमारे साथ वही धोखा किया जो कभी कभी हो जाता है। फिर एक बार आपको इस प्रोग्राम यादों के वर्क से एक मुलाकात, जैसे मैंने पहले बोला, एक ऐसे मेहमान को हम आज यहाँ पे दावत दी, एंड मैं ये भी कहता हूँ कि आई एम वेरी थैंकफुल टू हर, डाउन टू अर्थ पर्सन। बहुत ही अच्छा लगा उनसे बात करके। ये कश्मीर का ऐसा गुल है जिसे 6 साल की उम्र से ही संगीत से सींचा गया, 6 साल की उम्र से, गौर से सुनिएगा। और इफ आई एम राइट, बाद में मैं अमित से पूछूंगा, 16 साल की उम्र में ही इनका पहला एल्बम निकला था, जो लोगों को अच्छी मुस्कुराहट देना चाहती थी एक डेंटिस्ट बन के। मगर आज वो लोगों को एक मुस्कुराहट सिर्फ चेहरे पे नहीं है, अच्छे अच्छे दांत की नहीं है, इट इज दिल को और रूह को वो सुकून पहुंचाती है, मुस्कुराहट देती है अपने संगीत से, अपने गीत से, अपनी आवाज से। और महमीद, जिसका मतलब भी है प्रेज वर्दी, शी इज लाइक दैट, मोस्ट प्रेज वर्दी, जितनी भी तारीफ करें कम है। तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, हमारे यहां तालियों की गड़गड़ाहट, हमारे जैसे आप लोग काफी लोग ज्वाइन किए हैं, थैंक यू, और आप लोगों के कमेंट से। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग अपने रजिस्टर पहले करें, सो दैट आई कैन, वैसे तो मैंने मोबाइल भी हैंडी रखा है, आई कैन सी द कमेंट्स आल्सो कि कौन कमेंट्स दे रहा है, तो वो मैंने रखा हुआ साथ में। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और मैं सीधा आपको अपने इस स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूं, द वंडरफुल पर्सन एंड अ वंडरफुल वंडरफुल सिंगर महमीद सईद। महमीद, वेलकम। Thank you so much, and I feel honored कि आपने इतने pleasing words मेरे लिए use किए. That's very very kind of you. I'm so very thankful. Thank you so much. थोड़ा सा आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, क्योंकि आपके गीतों को सुनना बाद में, तो हमारे को आवाज तो आपकी अच्छी चाहिए, थोड़ी सी आवाज कम आ रही है। इफ यू कैन एडजस्ट। I'll try to be louder. I'll try to be louder. That's all I can. तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे पहले मैं अपने में यहाँ देखना चाहूंगा, बिकॉज जैसे मैंने बोला कि वी आर डूइंग इट ऑन ग्रुप, तो वहाँ पे मुझे जरूरी देखना पड़ता है, मोबाइल का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, सो दैट आई कैन सी। वी अबाउट 30% ज्वाइन, विच इज अ रिकॉर्ड, आई एम टेलिंग यू। स्टार्ट ही आपके साथ जो है, एंड आई एम श्योर कि काफी लोग यहाँ जुड़ेंगे। तो यहाँ पे अभी हमारे बीच में राजीव जी, रोजीदार जी, राज बख्शी, थैंक यू, ग्रेट सिंगर, वेरी एक्साइटेड टू हियर हर, लता मंगेशकर जी, ऑफ द कश्मीर। Oh my God, that's very very huge. that's too huge. मैम, Thank you for that. आपकी आवाज और जो आपका नेचर मैंने देखा, बहुत ही अच्छा है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो यही वजह है कि सरस्वती हम कहते हैं ना आपके गले में है, क्योंकि ये दिल में भी सरस्वती हो तो जरूरी होता है। तो ये हमारे एक और फेसबुक, क्योंकि मुझे बार बार इधर देखना पड़ेगा। शुरुआत करने से पहले, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि हम पहले, क्योंकि महमीद को तो एज ए सिंगर बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं, आप इतने सालों से देख रहे हैं उसको, जैसे मैंने बोला, इफ आई एम राइट, 6 साल में आपको सींचा गया था घर से ही, और उसके बाद 16 साल में पहला आपका एल्बम निकला। सबसे पहले आपसे कुछ सुनना चाहेंगे, जो कुछ आप सुनाना चाहते हैं। तो हमारे बीच में यहाँ पे काफी नॉन कश्मीरीज भी है, तो इसीलिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। अदरवाइज काफी लोग डिमांड करते हैं कशिर पठन करियो सरकार,
मुझे बास आशुन कशुर तगान की मगर मंज आजो पठन थोड़ा बहुत करा बाकी ये वारिया दरअसल कत ये कि यम सात जान कशर पे बोलान सह सारे फिक्र तरह कह सह समझ सारे कह मगर अच्छु पान यार बासन so that non-Kashmiris understand what we are trying to say. That's the whole point. महमीद अभी भी ना थोड़ा सा आपकी आवाज में थोड़ा सा आ रही है, मतलब प्रॉब्लम आ रही है, आपकी आवाज ना थोड़ी सी कम आ रही है अभी भी। सच है, आपको ये लगा हुआ क्या? नहीं, I'm not wearing anything, but I'm very close to my phone. ठीक है, चलो ठीक है, कुछ सुनेंगे आपसे पहले, उसके बाद हम आगे चलेंगे। माहौल को पहले बहुत ही अच्छा खुशगवार बनाएंगे। जितने लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, एक वन ऑफ माय फेवरेट्स जो मैं अक्सर सुनती आई हूँ फ्रॉम द वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ माय करियर, शमीमा आजाद जी का है सॉन्ग, और अभी मैं एक दो लाइनें गाऊंगी। मेरा फेवरेट फ्रॉम द वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ माय करियर। सॉरी क्योंकि मोबाइल चल रहा है, आई विल रिमूव दिस। हाँ जी मदनो राय जाने आय चमन जस्त फले मदनो वारो दुख as तेच कथ जाय खटीत मदनो युथन सूत सात शुभ राव मदनो युथन सूत सात शुभ राव मदनो यतिमाच रोजा कात्य मौसम साथ डली मदनो वारो दुख as तेच कथ जाय खटीत मदनो। ये आप सभी के लिए मेरी तरफ छोटा सा नजराना। I hope you all liked it. Am I in the chat? Am I live? Okay. Looks like there's some problem. डिस्कनेक्ट फिर हो गया। ये बड़ी समस्या होती है यार। जस्ट 1 मिनट। पिछली बार भी सोपोरी साहब का भी प्रोग्राम क्या गड़बड़ हो गई थी।
हाँ, फिर कनेक्टिविटी का इश्यू हो गया था। चलिए, थैंक यू, वेलकम बैक। आर यू एबल टू हियर मी? क्या इशू है, कुछ तो हो गया। हाँ, कुछ था बीच में, कनेक्टिविटी का इशू हो गया था। नहीं, यू आर लाइव, मेरा ही कुछ इशू हो गया था। आई वाज नॉट एबल टू कम बैक, क्योंकि बीच में मैं, क्योंकि जब आप आ जाते हो प्रोग्राम में, आपने आपको हटा देता हूँ। आई वाज नॉट एबल टू कम बैक। तो चलिए, थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, किसी टाइम होता ना कि पूरा आपका ही आज। नहीं नहीं, वो मैं आप वैसे वो रिस्क नहीं लूंगा, तो वी विल कम अगेन। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे अभी लिखा था किसी ने कि हम चाहते हैं कि जो J&K ऑल, मतलब हमारे यहाँ पे इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू अवर जो है जम्मू में या बाकी जो रहते हैं, हम कश्मीर में खासकर लोगों, क्योंकि क्या होता है कि मैं उन्हीं लोगों को इनवाइट करता हूँ कि जहाँ जिनकी काफी डिमांड आती है, चाहे मुझे पर्सनल आ जाए या हमारे फेसबुक पेज में आ जाए। आपकी डिमांड बहुत ज्यादा थी, तो खासकर जब इरफान और बिलाल के साथ प्रोग्राम किया था, एंड वाज अ वंडरफुल इंटरेक्शन, तो उसके बाद आपके बारे में बहुत सारे आ रहे थे। दैट्स व्हाई आई आस्क्ड बिलाल जी कि आपसे एक बार इंटरेक्ट करें। सो चलिए, अब शुरुआत करते हैं आपके बारे में, आपके बचपन के बारे में, आपकी पढ़ाई कहाँ पे हुई थी, पैदा कहाँ हुए थे आप, उसके बाद हम बाकी म्यूजिक के बारे में बात करेंगे। स्टेज आपका। आर यू एबल टू हियर मी? So you were not there for some time, so I got confused. So there is this continuous issue. We have to deal बीच with में it. मैं देख रहा हूँ आपका ना रुक जाता है वीडियो, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। मैं कह रहा था कि अब हम आपके, रुक गया था अभी। अभी सुन रही है आप मेरी आवाज? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि हम जानते हैं अब कि महमीद सिंगर है, बहुत अच्छी सिंगर है, बट महमीद उसकी लाइफ के बारे में, थोड़ा बहुत पर्सनल लाइफ के बारे में, कहाँ पे पैदा हुई थी, कहाँ पे उनकी स्कूलिंग हुई थी, उसके बाद हम म्यूजिक की बात करेंगे। आपके पेरेंट्स के बारे में, आपके घर के बारे में हम जानना चाहेंगे। बेसिकली मैं पैदा श्रीनगर में ही हुई हूँ, एंड आई वाज ब्रॉट अप इन कश्मीर, in Srinagar. I have a family of 3, including me. My mother passed away is like 11 years. अभी इनको August 11th 8th August को हुआ है। तो it's just me, my father and my younger brother. We live here in Srinagar, and been singing like all my life. Would have been a doctor if I had not chosen this, and my father is the basic reason जिनकी वजह से I opted for music and chose this as my career. बहुत difficult था क्योंकि कश्मीर में, and that too from a very conservative family, from a Muslim family, and in Kashmir, and around that time जब there was things were not really well. अभी तो आज की डेट में it's pretty easy. Abhi aaj ki date mein, if someone wants to be a singer, wants to be a dancer, wants to be an actor, things are very easy. There are platforms, we have social media. When I started, बहुत मुश्किल था, काफी मुश्किल था. But my family has been a great support for me always, always. So that's why, आप चाहे कुछ भी लाइफ में करना चाहें, अगर आपकी फैमिली का सपोर्ट ना हो तो आप कुछ नहीं कर पाते अचीव. So it's very important. Basic तो family का ही support है, which I always had, and I've been the privileged one, and I feel कि I'm blessed. And the love, जो प्यार मुझे लोगों से मिला है, that's phenomenal, and I'm really thankful and blessed. वो तो मिलना ही है। द वे यू सिंग। इस टाइम हमारे साथ रेनू मला जी, विजय मला जी की मिसेस भी है, वो भी जुड़ी हुई है। क्या बात है, क्या बात है, क्या तो बात है। वो भी आपको ब्लेसिंग भेज रही है। Thank you so वी much. हैव Thank you. विनीता कोलसराफ, संजीव गौतम रैना बहुत अच्छा गाते हैं। ये आगाश तार को एक हमारा प्रोग्राम आता है जिसमें बच्चों को ये लोग प्रोत्साहन देते हैं, अभी जस्ट 2 दिन पहले हुआ था। ही इज द मेन ऑर्गेनाइजर ऑफ दैट। काफी लोग जुड़े हैं जो म्यूजिक से बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। रत्नी पंडित जी कह रही हैं कोई ऐसा कश्मीरी गीत गाइए जो अक्सर आप रोज गाती है, जो बहुत ही दिल के करीब है। बिल्कुल, बहुत ही करीब है मेरे दिल के, और मैं अक्सर गाती हूँ, चाहे मेरे इवेंट्स हो, कॉन्सर्ट्स हो। तोय सारी आसो बोजमुत तो बुक गेव तोय खतर आग जलान कर पेश।
बट मैं चाहती हूँ कि जहाँ जहाँ जितने भी सारे लोग मुझे सुन रहे हैं वो भी मेरे साथ गाएं। ऑल्दो मैं उनको सुन तो नहीं पाऊंगी, बट मैं चाहती हूँ वो मेरे साथ गाएं और टैप करें। दिल परो मी दिलस तास गांगल बहबल जाने दीवारस रहबरो मी दिलस कास गांगल बहबल जाने दीदारस दिल परो मी दिलस आफ्ताब रोयो शीन जंगल आफ्ताब रोयो शीन जंगल व्यगल आब मेला बस क्या मुजादला बहबल जाने दीदारस दिल परो में दिलस। थैंक यू सो नाइस। थैंक यू। सचमुच ही आनंद आता है। सब लोग को पसंद आया और आप सभी लोग मेरे साथ गा रहे थे और टैप कर रहे थे। आई नीड टू नो। हमारे साथ काफी लोग और जुड़ गए। वीना लाबरू जी, वंडरफुल सिंगर। विनय कोल जोशी जी, शी इज बाय प्रोफेशन शी इज अ डॉक्टर, बट सिंगिंग का शौक, और कभी सुनिएगा जरूर इनको। रत्ना दर्जी, शी इज वाचिंग। हरीश पंडित, माय ब्रदर। मुरारजी कोल, विनीता कोल, शराबी, थैंक यू। सुमीता हांडू जी, काफी लोग जुड़े हैं। सरला पंडिता, माय सिस्टर इज आल्सो हियर। सो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो बीच बीच में थोड़ा सा। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। सो कभी कभी वो कहते हैं ना कि संगीत सरस्वती, और साथ में आपको भगवान ने हर कोई चीज दी हुई है। थोड़ा सा आपका ना बीच में वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। आपको भगवान ने नाकी बहुत ही सुंदर गला दिया है, बहुत ही सुंदर चेहरा और बहुत ही सुंदर कैरेक्टर दिया हुआ, वो जो आपसे बात से करने से हमेशा पता चलता है। थैंक यू सो मच। तो आपने कभी ये सोचा है कि म्यूजिक के साथ कुछ और एक्टिंग भी शुरू हो जाए? एक्टिंग नॉट फॉर योर सॉन्ग्स, कुछ और। So basically आपका क्वेश्चन बहुत ऑन पॉइंट है। एक्चुअली ever since I started singing, बहुत ही शुरुआती इनिशियल स्टेज ऑफ माय करियर, मुझे एक्टिंग की भी ऑफर्स बहुत सारी मिली। उनमें शबाना आजमी जी भी थी, जिनको मेरी सीडी दी गई थी चकरियात में वो, एंड शी वांटेड टू सी द लोकल्स, शी वांटेड टू सी द ब्यूटी ऑफ कश्मीर की, उनको शूट करना था कुछ। बट देन व्हेन शी सॉ दैट एल्बम, तो उन्होंने बोला लोकल को साइड पर को, ये लड़की कौन है, मैंने इसको लेना है एक्ट इसमें लीड रोल के लिए, अपनी मूवी के लिए। क्या बात। डायरेक्टली उन्होंने मुझे ऑफर किया मूवी के लिए, but then मेरा focus has always and only been singing. That is it. I never wanted to get distracted from singing. That because it has been my love. Singing is my love. हमारे साथ तारिक अहमद शाह, डॉक्टर तारिक शाह भी जुड़े हुए हैं। थैंक यू तारिक भाई, ही इज फ्रॉम सोपोर, मेरे क्लास बचपन के क्लास फेलो है। बिंदु कोल जी जुड़ी हुई है। सो मैंने सुना है कि जो, जैसे मैंने बोला भी था कि 6 साल की उम्र से आपको संगीत से सींचा गया था। आपका पहला गुरु आपकी माँ थी। Absolutely. तो उसके बाद आपने किसी से बाज़ाब्ता तरबियत ली संगीत की, जिनका आप नाम लेना चाहेंगे, जिनको एट्रीब्यूट देना चाहेंगे? तो बेसिकली मामा तो थी ही गुरु, जिन्होंने मुझे 7 सुरों का एक ज्ञान दिया, नॉलेज दी, इल्म दिया।
फिर उसके बाद जब प्रॉपरली मैं करियर में मैंने कदम रखा, तो उसके बाद स्टेप वाइज मिलते गए लोग, मेरे सीनियर्स, मेरी रिकॉर्डिंग्स होती थी तो मैं कई सारे लोगों से मिलती थी। लेट गुलाम नबी शेख अंकल थे, या कितने भी यहाँ पे जितने भी जाने माने सिंगर्स हैं, उनके पास मैं थोड़ा सा टिट-पिट करके लेती थी। किशन लंगू सर जी हैं, उनसे वो घर पे आते थे, थोड़ा सा मेरे को गाइड करते थे। एंड देन इवेंचुअली हमारा क्या होता था कि हम मुंबई चले जाते थे विंटर में, हम सर्दियों में बाहर चले जाते थे। इस बॉम्बे का था। That is a Gujarati lady and her name is Mala Dyer. So she used to help me with semi-classical. और रीता कौल जी मुंबई में, उनसे भी मैं थोड़ा उनके म्यूजिक स्कूल में गई। हाँ, तो उनसे थोड़ा सा हर जगह कहते हैं ना, ज्ञान हर जगह होता है, आपका बस लेने का होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। सो दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू डू। बट टिपिकली जैसे बोलते हैं पत डिग्री करें, पीएचडी करूं, अब नॉट डन दैट। मैं सुनते सुनते बड़ी हुई हूँ। एंड यस, ऑफ कोर्स बेसिक जो चाहिए होता है, नॉलेज चाहिए होता है, ज्ञान चाहिए होता है, वो है ऑब्वियसली, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट उसके बाद यही होता है कि आप खुद कितना पैशनेट हैं कोई चीज को लेके। सो दैट इज रियली वर्क वेल इन माय केस। वही कहते हैं ना, जैसे आप कहते हैं मैंने कोई इस तरह का टिपिकल डिग्री तो आपको भगवान ने बख्शी है, आपके गले में सरस्वती डाल के, वो तो सबसे बड़ी डिग्री है जो आपको सचमुच बख्शी गई है। थैंक यू। पहला कौन सा गाना जिसने आपको कहते हैं ना मशहूर कर दिया, या एक आपके यही जो आपने भी गाया दिलबरो? बेसिकली मशहूर में होगी जब मैं स्कूल में थी, व्हेन आई वाज अ किड, एंड इट वाज कहना ही क्या फ्रॉम बॉम्बे मूवी। फिर उसके बाद जो मुझे एक फेम मिला, वो चलो हम रोशे रोशे से मिला। एल्बम जो जफर सलाती साहब ने किया था, ही ट्रीट्स मी लाइक हिज ओन डॉटर, वो मुझे कहते हैं और मैं उनको जफर अंकल ही बुलाती हूँ। एंड उन्होंने एक एल्बम बनाने का सोचा उस टाइम पे 2004 में। तो मैं अभी अभी स्कूल से निकली थी, एंड ही वांटेड टू मेक एन एल्बम। वो एल्बम का कुछ करना चाहते, कुछ नया हट के करना चाहते थे, एंड ही वांटेड टू स्पेंड मनी एज वेल। सो ही वाज लाइक मुझे बहुत बड़े पैमाने पे करना है, सो आई वुड वांट यू टू डू इट। तो बुगेस आई वेंट फॉर रिकॉर्डिंग। मैं रिकॉर्डिंग के लिए गई, हड़ताल थी उस दिन, एंड आई रिमेंबर देयर वर मोर सिंगर्स who had to join in, who had to be a part of that album. But eventually, I mean, I don't know, कोई आ नहीं पाया। So it was just me and Wahid sir, जो उसमें चलो हमारे रोशे रोशे एल्बम में अपनी आवाजें दे पाए। And that's how it happened, because उस दिन हड़ताल थी, कोई और सिंगर आ भी नहीं पाया। जमीला खान जी थी, आई रिमेंबर, वो भी नहीं आ पाई। तो उस वजह से so it was just me as a female singer. But not just that, कि जब मैंने पहला गाना गाया, मैं क्यों गाने बहुत बमरो बमरो, and Zafar uncle was impressed. He was like, इसको इस लड़की को एक और गाना दो, एक और करते करते 5 महीने सारे जिलानी साहब भी वहां प्रेजेंट थे। हाँ जी बिल्कुल। वही जिलानी जी भी प्रेजेंट थे वहां। मैं वहीद सर को अभी भी कहती हूँ, मैं कहती हूँ सर आपको याद है आप जमीला खान जी को कॉल कर रहे थे कि जल्दी गेट मकली सरी बर्थ, बिकॉज आई वाज जस्ट न्यू कमर, आई वाज अ किड, मैं बहुत छोटी थी। एंड they had a good tuning with each other, वो आपस में एक दूसरे को काफी अरसे से जानते थे। so I was just a newcomer, so he was a little protective कि जमीला जी को भी एक आध गाना मिलना चाहिए। बट इवेंचुअली सभी गाने मुझे मिले, और डुएट्स उनको भी 2 सॉन्ग्स मिले थे, वहीद सर को भी। एंड दैट्स हाउ चलो हम रोशे रोशे हैपेंड, एंड आई थिंक इट गिव मी सो मच लव। चलो हम रोशे रोशे से मुझे इतना ज्यादा प्यार मिला है। अभी भी जब मैं कॉन्सर्ट्स के लिए अब्रॉड जाती हूँ, सब लोग मुझे उसी से प्यार देते हैं, उन एल्बम्स की वजह से बहुत मोहब्बत देते हैं। इट फील्स सो ओवरवेलमिंग। Seriously, कभी कभी I feel like, do I even deserve that much love? I'm blessed. I'm blessed. Thankfully. So modest, you deserve more than that. चलिए वो गाना सुनते हैं पहले आपसे। That's very पहले kind वो of you. गाना But आपसे सुनते हैं। बिल्कुल जरूर। मैं एक लता जी का गाना मैं गुस्ताखी करना चाहूंगी बट ये एक मेरा फेवरेट सॉन्ग है। आई एम श्योर हिंदी सॉन्ग भी सभी सुनना चाहेंगे। हाँ तो बिल्कुल। I'll sing one filmy song for you all who are seeing me right now. कहना ही था, सेम सॉन्ग ना? जी जी जी। आपकी हाँ।
आपकी नजरों ने समझा, प्यार के काबिल मुझे किए, धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा, पड़ गई दिल पर मेरे आपकी परछाइयाँ, पड़ गई दिल पर मेरे आपकी परछाइयाँ, हर तरफ बजने लगे सैकड़ों शहनाइयाँ, हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा. Thank you so much, and I hope it doesn't take you a lot of time to come back. नहीं इससे बड़ा Perfect. मुझे भी डर लग रहा था उस टाइम, तो बिल्कुल क्लिक नहीं कर पा रहा था उस पे. बहुत ही सुंदर आपकी नजरों में. एक लता जी का और गाना सुनेंगे, लग जा गले. ये आप तैयार रखिएगा. ये मेरे पापा का भी फेवरेट सॉन्ग है. I'll sing एक लाइन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब भी मैं उनके गाने गाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई गुस्ताखी कर रही हूँ. So that's how much I love her. वो तो एक इंस्टीट्यूट है itself, जैसे कहते हैं ना, सचमुच इंस्टीट्यूट थी वो, इंस्टीट्यूट है रादर. Absolutely. वो तो माँ सरस्वती का दूसरा रूप. सही मानो. बिल्कुल, मतलब उनको सुनते सुनते इंसान सीख जाता है. बहुत listening to her. हमारे बीच में मनोज मट्टू जी है, उनको मोहम्मद रफी बोलते हैं अपने ग्रुप का. रियाज जी है, बहुत अच्छा गाती है. अंजू राजदान जी है इस टाइम. तो बहुत ही आनंद आ रहा है. आपका एक बचपन में एक टैगोर हॉल में एक प्रोग्राम हुआ था. हाँ जी. जहाँ पे आपको अच्छी रिकॉग्निशन मिली थी. तो कौन सा गाना था वो? वो एक गजल थी, चिट्ठी न कोई संदेश. क्या बात. जगजीत सिंह साहब की चिट्ठी न कोई संदेश. एंड I relate to that ghazal even more now because back then I was a kid. अभी रियलाइज होता है कि जब वो एक लफ्ज वो गाते थे, कैसे महसूस होता है अब जब मेरी माँ नहीं है. So it feels even more real now. Kudos to all those legends who've given so much to the industry. आपका थोड़ा सा म्यूजिक से हट के एक सवाल पूछ रहा हूँ. जैसे कि मैंने आपके इंट्रोडक्शन में बोला था, वो पहले दांतों की मुस्कुराहट बिखेरना चाहती थी, आप दिलों की मुस्कुराहट बिखेरती है. तो आपका जो बीडीएस में सिलेक्शन भी हो गया था, व्हाट आई थिंक. तो आप दोनों साथ साथ भी कर सकते थे. व्हाट हैपेंड कि आपने वहां ज्वाइन नहीं किया? Although I'm very good at multiple tasking. I'm good at multitasking. But at that point, my father was the one who fed me with this thought कि तुम दो चीजें शायद ना कर पाओ, because when you are a doctor, then आप पे वो टैग लग जाएगा डॉक्टर होने का. Then it will be probably very difficult for you to become a singer. Right now I'm just a singer. उस टाइम उस चीज से क्या हो जाता है, शायद पहले मेरे नाम के साथ टैग लग जाता है. मे बी मैं बिजी हो जाती फिर उसी प्रोफेशन के साथ, एंड आई वुड नॉट हैव कंट्रीब्यूटेड एज मच as I would have done that. वही मैं कह रहा हूँ कि तब हो सकता है कुछ हजारों को आप मुस्कुराहट देते हैं, आज मिलियंस को देते हैं. ये खुदा कोई मंजूर था. अभी आपको शायद पता होगा कि हमारे ही कश्मीर का एक बच्चा राज, डॉक्टर राज, ही इज अ डॉक्टर. अभी डॉक्टर का कुछ कंपटीशन हुआ था, आई थिंक नेशनल लेवल पे, और डॉक्टर राज, इफ आई एम एग्जैक्टली रिमेम्बरिंग हिज नेम, हमारे सोपोर की एक बहन है, उसका बेटा है.
and he was given the number one. The winner he was there, and now he has been offered now Bollywood film for that. So now he is Wonderful. pursuing the both the careers. Wonderful. I so mean, hats off to him. Hats off to him that he could actually do so both. अभी just कुछ दिन पहले की बात है ये, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी So आपकी basically, आपका I'm a kind of person who is more like much, which is हाँ much. वो जरूरी है म्यूजिक, Yes. वो So म्यूजिक में जरूरी है. I cannot just wake up every day and go for job and listen to people. I want to work when I want. So it works like that. An artist, a true artist is like that. You know, उनमें एक वो होता है, शोर होता है दिमाग में कि काम तभी कर सकते हैं जब आप कर सकते हैं. जब आप नहीं कर सकते हैं तो you shouldn't. An artist shouldn't work when they don't want to. तो मेरा भी वही था कि मैं अगर जॉब करूंगी then I'll have to, it'll be like mandatory. फिर मुझे उठना है, I have to go every day and go for work, go to work. तो मेरा थोड़ा it works in a different way. So that's नहीं ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जहाँ जहाँ पैशन हो, जो पैशन जो खासकर म्यूजिक की ओर. इससे आपसे पहले मैं सूफी सिंगर जो हमारे शफी सोपोरी साहब है तेवन बड़ सही का तो बने ले ज्ञान सासान मैं छु मचा दिवा सूफी सिंगिंग में तो खासकर ये मसर से जरूरी मसर छु वारिया इंपॉर्टेंट ये तो सामने कनेक्ट कर सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. क्योंकि आप देखिए ये बहुत बड़ी अच्छा है. एमसन पर्सोना छ आसान, एमसन ऑरा छ आसान अलग. They live in their own world. They have their own fantasies, you know. जहाँ पे बिल्कुल तो वो चीज होती है एक आर्टिस्ट की लाइफ. ये मसर काफी जरूरी है. चलो इसी मसर में कोई और गाना हो जाए आपसे. बिल्कुल, क्योंकि आपने फरमाइश करी थी. एक लाइन गाती हूँ बिकॉज जनरली मुझे लगता है कि ये गुस्ताखी हो जाती है. लग जा गली कि हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो. लग जा गले कि फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो. लग जा गले से. That's it. बस इतनी गुस्ताखी काफी है for the day. कैसे पढ़ना तेरी कंठ फाट रही है. इस गाने से ना मैं जब भी सुनता हूँ आई कांट कंट्रोल माय टीयर्स ब्लीडिंग. और इस टाइम भी सही में सही हाल होता है. मैं उस मसर आमुद आपने रोक दिया बीच में मसर. बहुत ही अच्छा लगा. हमारे साथ इस टाइम वीरेंद्र रावल जी है, वन ऑफ आवर ग्रेट पर्सनालिटीज. सुधीर कल्लू जी है, जवाहरलाल भट्ट, विजय रैना जी है, और हमारी धर्मपत्नी शशि पंडित जी दूसरे कमरे से भी देख रही है. अरे वाह, that's very sweet, very sweet. Thank you so much. यहाँ पे काफी सारे लोग लिख रहे हैं यार कश्मीर जो भोजना भाई सबका ध्यान रखना पड़ता है. हमारे बीच में काफी नॉन कश्मीरीज भी है तो कश्मीर भी सुनाएंगे. बिल्कुल. तो दूरदर्शन की जर्नी ये कौन सी एज से शुरू हो गई थी आपकी? Right after my school. Exactly. मतलब बस 15 वर्ष में स्कूल थ्रू तब पता मिले में लाइक जो मैं आपको बता रही थी कि चिट्ठी न कोई संदेश मैंने टैगोर हॉल में गाया था. यूथ सर्विसेज डिपार्टमेंट ने किया था वो ऑर्गेनाइज, जिसमें सभी हायर सेकेंडरी के बच्चे आ गए थे. सो आई रिमेम्बर मैंने दोनों 11th क्लास में भी और 12th क्लास में भी परफॉर्म किया था. और पहले साल मैंने चिट्ठी न कोई संदेश गाया था. नेक्स्ट ईयर आई सैंग तेरे होठों की हंसी, चित्रा सिंह जी का. क्या बात. तो तब पता आई मैं ऑफर्स फ्रॉम दूरदर्शन एंड रेडियो एंड यू नो other places too. So that's how my Doordarshan wali journey started. Exactly. The first time मैं गमुत live Doordarshan was right after my schooling, and not like much after much time. Versus मैंने कोठी बाग गम से तो तमी साथ I में offer and then I sang for Doordarshan right after my school.
मुझे आपका एक याद आ रहा है, composition by इम्तियाज मलिक साहब थे, हमारे कश्मीर के जाने माने तबला प्लेयर, तो उनकी कॉम्पोजिशन थी एंड आई सैंग दैट। मुझे तो अभी याद भी नहीं है कुछ, आज की रात फिर नहीं होगी ये मुलाकात। I remember singing it live there. It was a wonderful experience. So facing the camera, you know, being very outspoken, ये काफी कम उम्र से ही शुरू हो गया था। So मुझे यही लगता ना कि जब आप माँ की कोख में ही थी तभी वो गाती थी, तो आप पे इतना असर हुआ है कि आप बिल्कुल पैदा होते ही आपने शायद रोने से के बदले पहले स्टार्ट संगीत से किया होगा। आई एम श्योर बिकॉज मुझे याद है कि मेरी मम्मा भी कॉलेज जाया करती थी एंड शी यूज्ड टू गो फॉर म्यूजिक क्लासेस, और मैं उनके लैब पे होती थी और मैं भी गाती थी एंड सुनती थी, फिर अगले दिन सुनाती भी थी राग। So that's how my life has been. It's all music and music. But us, my family थी, my father has been a great support. As I said, जैसे आपने कहा लग जा गले, वो मेरे पापा जी का भी बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है। कभी टीवी पे आता है and he just increases the volume, इतना ऊंचा रखते हैं वॉल्यूम ताकि मैं अगर घर के किसी कोने में हूँ मैं भी सुनूं कि देखो मेरी बेटी मैं सुन रहा हूँ और कितना ऊंचा वॉल्यूम पे सुन रहा हूँ। तो he's an ardent music lover. My brother is a musician. He lives basically वो मुंबई में रहे हैं काफी टाइम तक, इन सालों में तो वहीं रहे, अभी कोविड के दौरान वो वापस आ गए। He has made a couple of songs मेरे उन्होंने भी बनाए हैं। He's an amazing musician. He has lived in Mumbai and worked in the music industry as well. So नाम यंगर ब्रदर का क्या नाम क्या है? Sorry, क्या नाम है उनका? उनका नाम भाई का नाम क्या है? I am Mehmeet and he's Muheet. हाँ जी, मुहीत। अच्छा, मुहीत। मुझे आपका एक while I was watching some videos of yours and I was trying to find out more about you, तो मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी आपकी मासूमियत, एक जहां पे आपने ये बोला कि यू आर शायद इन मुंबई, जब आपका ये वीडियो बड़ा हिट हुआ था, जब आप लोग पहलगाम गए थे, जो जिस टाइम मतलब किसी और ने एक्टिंग करनी थी मगर आपको बोला गया आप कुछ इस पे जो है गाई, वो जरा सुना दीजिए। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको कहा, ऑडियो जब हुआ था चलो हम रोशे के टाइम पे ऑडियो को रिकॉर्ड एंड इट वाज डिसाइडेड कि अब तो मेहमीत ही इसकी सिंगर थी। So what happened कि okay, I'm actually reading these comments as well. मैं समझ गया, ये लिखा था कि हम हैरान हो रहे हैं कि कोई कश्मीरी एक्सेंट नहीं आ रहा इसमें। स्पीकिंग वंडरफुल। थैंक यू। बागर कशुर तिशस करन तछुन यमा उर्दू एक्सेंट के नचना अक्सर गसान हिंदी एक्सेंट यमा कशुरस म सुचुन में पसंद के कशुर सस ब कशुर पर बोलना अंग्रेज पट एंड हिंदी उर्दू बाकायदा आजकल से इंग्लिश की बहुत सॉरी। No, I am alhamdulillah schooling में at least presentation convent ने ये तो दिया कि that I am good at speaking English as well. Anyway, so I was narrating कि क्या हुआ था जब सुलहमा रोशे का ऑडियो रिकॉर्ड हुआ। That was also incidental. पाती हम साथ जाने पहलगाम की शूट खतर we just went to watch the video कैसे शूट हो रहा है, and my family was with me. My mama Allah उनको मग़फ़िरत करे, and she used to be with me all the time, every time. My recordings, anything that I used to do, she used to be with me every time. And father used to drop me. Those days I didn't used to drive. बस sure anyway बेस हम साथ काफी innocence भी थी उस टाइम। तो हम शूट देखने के लिए गए थे, 15 दिन का schedule था। We all were there, my full family, and we were just watching that happening. And जफर अंकल मुझे कहते हैं बेटा तुम्हें क्या लगता है जस्टिस हो रही है सॉन्ग्स के साथ, सही आ रहा है वीडियो? I could perhaps understand that he wasn't really happy. He felt like he felt like justice नहीं हो रहा था songs के साथ. And then he asked me, will you do me a favor? I said, what uncle? कहते हैं तुम बस एक शॉट दे दो, उसके बाद जो तुम्हारी मर्जी है। मैंने कहा अंकल मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लगूंगी, मैं बहुत बेकार दिखूंगी, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस एंड आई डोंट वांट टू गो फॉर वीडियो वगैरह के लिए, आई नेवर प्लान फॉर दिस। ही सेड लेट्स ट्राई, शाम को प्रयोग करते हैं। तो जैसे तैसे करके अब कर लिया, हो गया मेकअप शेकअप सारा, वो खड़ा था फिट नॉट दैट कॉल्ड ट्रॉली पे जी मुझे, एंड आई वाज वेरी लीन दोस डेज। वो उस पे तो कैमरा पे काफी हैवी लगता है, बट आई वाज वेरी लीन। वो गाना हमारे पास है वो वो नहीं, मैं बताती हूँ कौन सा गाना है। फर्स्ट गाना था जो शूट हुआ था, दैट वाज बुमरो।
हाल बाव पानुनी अच्छा, हा घुंगरू शाम घुंगरू संदरो. Yes, वो that was सुनिए घुंगरू आपसे। घुंगरू, not चल हम रोशे रोशे. अच्छा, Not so, चलो हम रोशनी because नहीं people है। think कि शायद चलो हम रोशे रोशे. No. So पहला शॉट मैंने हाल बाव पानुनी इस लाइन पे दिया है, and they made me stand on the trolley, and I did it. You know, I was very good at expressions because मैं स्कूल में डांस भी बहुत करती थी, and people used to, you know, everybody, teachers, classmates, friends, everybody, they loved me for my expressions as well. तो पाकिस्तान के साथ ऐसे शामस प्रीव्यू को वो बहुत अच्छा लगा, even I loved it. तो I had no option. I said yes uncle, go ahead. अब फिर अगले दिन मेरे को वो सामान सारा मंगाना पड़ा, चूड़ियाँ, मैचिंग ड्रेसेस, सब कुछ. And that's how it happened. It has been very incidental. It wasn't planned. It was so spontaneous. So, but it was all beautiful, and I'm really thankful and grateful to the Almighty. Whatever happened, मुझे एक happened. चीज आपसे सुनना था जो आपने नहीं बोला। आपने ये कहा था कि जब आप एडमिशन लेने के लिए आई हाँ तो जी, हर हाँ कोई जी. आपको देख के, वो आपसे सुनना चाहना था, वो मासूमियत से इतना बोला प्यार से तो बेसिकली क्या हुआ, बस इज गमत नेबर इन साथ एल्बम रिलीज को, बिकॉज आई स्टार्टेड इन 11th, बट जो एल्बम रिलीज हुए थे मेरे 12th इन साथ बशूट उसका ना तम साथ 12th उस पर. तो 12th के बाद मैं कोठीवाल गई, यहाँ यूपी गई थी फॉर दिस एंट्रेंस ओनली. बस इस तरह मुरादाबाद बत मैं जाफर अंकल सुन कॉल तिम में वनान बेटा तुम स्टार बन गई हो. मैं कहा स्टार बन गई हूँ, क्या ही हो, कौन से तीर मारे होंगे मैंने, क्या ही कमाल किया होगा. मैं कहा ठीक है अंकल, दैट्स वेरी नाइस. वो ये तो मैं कहा अच्छा जी ठीक है. अभी कश्मीर आना था वापस, तो वापस आके मैं देख रही हूँ पीपल आर एक्चुअली रिकग्नाइजिंग मी, एंड इट वाज लाइक, इट वाज अ मेजर टर्निंग पॉइंट एक्चुअली, क्योंकि एकदम से आपको सभी लोग पहचानते हैं, एंड एवरीबडी इज लविंग यू. You know, not just they are just recognizing you, and the fact that they love you for what you've done. आपके गाने को पसंद कर रहे हैं. अच्छा, मोबाइल उस नोवी नोवी स्टार्ट गुमुत बिशस बोजान कहीं पे फोन बजाएं, वहां पे मेरा रिंगटोन, मेरा सॉन्ग ब्रह्म दित चलो. So it was like wow, सच में मैंने कमाल ही कोई किया हुआ है. But then I remember वहां से आके जब क्या एंट्रेंस पाचू पेमान तो पेमान एडमिशन करूं बायस, तो मैं उस वुमेन्स कॉलेजेस में एडमिशन करूं. एडमिशन के लिए मैं गई, एंड आई रियलाइज वुमेन्स कॉलेज के बाहर जितनी भी लड़कियां थी, दे वर ऑल रिकग्नाइजिंग मी, एंड इट फेल्ट सो गुड. आई मीन इट्स I run short of words whenever I recollect those memories. Whenever I go down the memory lane, I remember those times, how beautiful it felt, and it feels beautiful. And you know, about any award, this is something that is rewarding. ये एक रिवॉर्ड होता है एक आर्टिस्ट के लिए. when people love what you do, when people appreciate what you do, when people say कि हमारे बच्चे तो तुम्हारा गाना सुने बिना खाना नहीं खाते हैं, when people say कि हम सोने से पहले एक बार तो आपका हन हन छम सुनते हैं. these are rewards. I think यही सब लेके जाना है इस दुनिया से. and contribution is very important. We all need to think कि हम किस तरह से mankind के लिए कुछ contribute करें. So that's how I feel. आपके फादर ने सही कहा था जब आपने डेंटिस्ट बनने का फैसला छोड़ दिया था. उन्होंने कहा डेंटिस्ट्री को छोड़ दो. डेंटिस्ट बहुत मिलेंगे मगर सिंगर्स आप जैसा नहीं मिलेगा. These were your father's words. That was really, मतलब बहुत ही सही एक समझदारी की बात थी जो उन्होंने सही कहा था. क्योंकि मुस्कुराहट तो आप दिलों को मुस्कुराहट कहते हैं, द सर्विस थ्रू द थ्रोट इज मोर सर्विस देन दे कहते हैं ना कि लिप्स के थ्रू. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जिस तरह से आप लोगों को राहत पहुंचाती है जब वो गाने आपके सुनते हैं. एक चीज हो रहा, जो पहले जब आपने बोला आप कॉलेज एडमिशन के लिए गए थे, उस टाइम जो फीलिंग थी, because Mahmood had become a star, a celebrity. Yeah, what do you feel the difference of then and now? कहीं पे उस फीलिंग में कितना अंतर आया हुआ, वो फीलिंग अभी भी वैसी है कि देर इज सम अंतर? See, I'll tell you one thing. I'll be very, very honest. I'm a very honest kind of sure, person. that's important about anything that I feel. So उस टाइम पे नया था, and it used to astonish me. It used to surprise me. बस गसान
खुश and some बच्चे कैंडी शॉप में अगर बच्चा जाएगा, how would that kid feel? So it used to feel like that. अभी तो I'm used to it, but now अभी क्या चेंज आया है कि अभी ऐसा लगता है कि responsibility ज़्यादा है. When people rely on your music, when people love your music, you do even better. You want to make those people, impress those people even better. You need to raise that bar. तो क्या होता है कि खुद के साथ ही कंपटीशन एक हो जाता है कि अगर लोग इतना भरोसा करते हैं आपके टैलेंट पे, आपके हुनर पे, आपके फन पे, आपने भी उस चीज को उस लेवल से थोड़ा और ऊपर लेके जाना है, so that they have a more reason to love me even more. So that's always, I think, that's how I think. बहुत सुंदर ख्याल और बहुत सुंदर जवाब. क्योंकि सही आपने बोला, उस टाइम यू आर केयर फ्री, पता नहीं क्या किया, बट नाउ यू हैव दैट रिस्पांसिबिलिटी बिकॉज़ जो आपने बार बना लिया अपने लिए, उससे ऊपर चढ़ना आपने. वंडरफुल वंडरफुल, बहुत ही अच्छा. जो तो आपने, जैसे अभी हम लैंग्वेज की बात कर रहे थे, कई लोग आपकी जिक्र कर रहे थे कि आपकी और मतलब जहाँ जो भी बोल रही हो बहुत अच्छा बोल रही हो, तो और कई लैंग्वेज में आपने कुछ गाने गाए हैं? मैं पंजाबी गाया है, मैंने पहाड़ी गाया है, मैंने डोगरी गाया है, एल्बम्स किए हैं, और उसी टाइम पे बहुत सारे एल्बम्स तो किए हुए हैं, मैंने बहुत सारे किए हैं. अभी तो मुझे याद भी नहीं है. I've sung for many albums. चलो, गॉड ब्लेस यू. गाने की फरमाइश आ रही है, सुलहमा रोशी रोशी. हाँ, जरूर. How can I ever forget that song? सुलहमा रोशी रोशी पलों म्याने पोशी मदनो सुलहमा वलवेस गछवयाबस दुनिया छु निदरेत खाबस प्रारान तुहंदेस जवाबस वलो म्याने पोशी मदनो सुलहमा रोशी रोशी वलो म्याने पोशी मदनो सुलहमा सुलहमा. सुंदर, बहुत बहुत सुंदर. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच. थोड़ा सा कनेक्शन में आपका ना बीच में ब्रेक हो जाता है. मैं कुछ अपनी तारीफें देख रहा था, तो इनको मैं थैंक्स कहना चाहूंगा, क्योंकि मुझे नाम नहीं दिख रहा इसमें. थैंक यू. साथ साथ इतने महान कलाकार के साथ साथ आप लोग मेरी भी तारीफ कर रहे हो, बहुत बहुत शुक्रिया. मैं अनफॉर्चुनेटली नाम नहीं पढ़ पाया. हमारे साथ इस टाइम उर्वशी, बहुत वन ऑफ द मतलब माय फेवरेट सिंगर, वन ऑफ द सिंगर्स. हीरालाल पंडिता जी बहुत अच्छा गाते. उर्मिला परमित कौल, गिरजा रैना वास, बख्शी साहब, एचएल बख्शी, अवतार जी लिदू, माय कजिन इज देयर आल्सो, गिरजा कौल जी इज वाचिंग, ज्योतिका रैना इज वाचिंग, संजू रैना इज वाचिंग. मेरे इसमें मोबाइल में थोड़ा सा ज्यादा कमेंट्स नहीं आ पा रहे हैं, सो आई एम नॉट एबल टू सी द नेम्स ऑफ द पर्संस जो मेरी भी तारीफ कर रहे हैं. महमीद की तो आई है. वंडरफुल. हिमाचल का टैलेंट पहली बार मैं देख रहा हूं उनको. कंग्रेचुलेशंस बेस्ट महमीद जी, सुपर. थैंक यू. हिमाचल का टैलेंट के नाम से इनका थैंक यू सो मच. अप्रिशिएट दैट. थैंक यू. आप लोगों ने बहुत सारे इंटरनेशनल टूर किए हैं. मैं आप आऊंगा IBM पे. हाँ जी. IBM, इरफान, बिलाल एंड महमीद. That's right. मैं आपको ये भी बताता हूँ, मैंने आपको एक सरप्राइज देना था आज.
मगर बिलाल कहीं आज चला गया, वो सरप्राइज रह गया आज। वो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा प्लेजेंट सरप्राइज देने वाला था, बट बिलाल इज आउट ऑफ, कहीं गया हुआ मतलब। तो और इरफान बिलाल जब तक साथ ना हो, वो दोनों अलग अलग नहीं दे सकते हैं। तो ये कैसे, ये जर्नी कैसे शुरू हुई आपकी, आईबीएम की जर्नी कैसे शुरू हुई है? आईबीएम बेसिकली आईबीएम होने से पहले ही काफी अरसे से, इनफैक्ट मेरे स्टार्टिंग कर, इनफैक्ट जब मैं 11th में ही थी, बिलाल भाई को मैं तब से जानती हूँ, और वो भी कहीं यहाँ इधर उधर म्यूजिशियन लाइक इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते थे। एंड आई रिमेम्बर कि तब से ही लाइक 11th क्लास से ही जब स्टार्ट ही किया था मैंने अब म्यूजिक को एज करियर, तब से ही हम एक दूसरे को जानते हैं। इरफान को भी, एंड दोनों को मैं बचपन से ही जानती हूँ। बट क्या हुआ कि फिर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम वी weren't in touch, and I mean things were not great in कश्मीर। तो एक गैप आ गया था, जिसमें आई थिंक इट वाज अ बैंड, हमारा एक बैंड पहले था जो इमर्शन के नाम से था, डॉक्टर अमित वांचू करके, आई मीन आप जानते होंगे यस, अमित जानता हूँ, वांचू। बहुत अच्छी दुनिया सो है। हाँ, वो भी बैंड मेंबर थे, और हमारे साथ किंग पॉल भी था, एक किंग सिंह पॉल सरदार। यस, बहुत ही ही वाज अच्छा, आल्सो वन ऑफ द बैंड मेंबर्स। जानता हूँ, तो आजकल फिर बहुत ही अच्छा मुंबई में कर रहा है। हाँ, हम लोगों ने एक साथ इकट्ठे बहुत परफॉर्म किया, काफी पुणे में हमने परफॉर्म किया था फॉर सरहद। बट देन यू नो आफ्टर सम टाइम एक ब्रेक आ गया, जहाँ पे we weren't meeting or we weren't working together for a very very long time, and then eventually what happened, like after my mother passed away in 2011, तो उसके बाद I got an offer from USA जाने के लिए, हमें ऑफर मिला, एंड हम तीनों लोग वहाँ गए, एंड लास्ट क्योंकि 6 सिटीज टूर करने के बाद वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, डैलस, वर्जीनिया, एंड देन इवेंचुअली हम कैलिफोर्निया पहुंचे, एंड लॉस एंजलिस में हमें जो परफॉर्म करना था, वहाँ की जो मेन ऑर्गेनाइजर थे शफात काजी साहब के नाम से। तो ही इज बेसिकली a software guy. I mean, he has nothing to do, but they're art lovers. Tachi variya pasand karan, tachi zad encourage karan artists and singers, and tachi kashur zad close to their hearts than Kashmiris who live here. Anyway, basically, so unhone, when he saw us performing together on the stage, it was him who was like, oh my god, you three together are like magic, you should actually be performing ek sath. And we बिल्कुल took his सही, advice, and बिल्कुल then सही he कहा। said, I guide you. And then what happened, उन्होंने पहला हमारा कॉन्सर्ट कराया ऑस्ट्रेलिया में भी परफॉर्म्ड इन सिडनी, मेलबर्न, एंड देन आई हैव माय सेकंड फैमिली जो मैं आप सबको बताना चाहूंगी, विजय कौल जी एंड गीता बकाया जी, दे आर लाइक माय, they treat me like their daughter because उनकी कोई अपनी बेटी नहीं है, they have one son and he's my brother गौतम। एंड मैं उनके पास, उन्होंने मुझे कैनबरा वहाँ भी बुलाया, मैं उनके घर गई थी, बिकॉज दे सेड कि हमारी बेटी ऑस्ट्रेलिया आई है, वो कैनबरा हमारे पास ना आए वो तो पॉसिबल नहीं है। बट एनीवे, सो फिर उसके बाद शफात काजी साहब ही हमें देख रहे थे, मैनेज कर रहे थे एंड एवरीथिंग, एंड that's when after that we went to Dubai, Abu Dhabi, New Zealand भी गए, London, Malaysia, we performed everywhere, like हमने globally फिर उसके बाद perform किया as IBM। but ये concept था शफात काजी साहब का for sure। but पहला जो हमारा US में concert हुआ था वो फनकार इंटरनेशनल ने किया था, इसमें तशाई जी हैं जो कि फाउंडर हैं, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है फनकार इंटरनेशनल, एंड शी ऑर्गेनाइज्ड दिस इवेंट, दिस कॉन्सर्ट, हमारा टूर टू अमेरिका। बट मैं ये इंसिडेंट बोलना चाहूंगी आपको, क्योंकि अभी बात आ ही गई विजय अंकल एंड गीता आंटी की, तो हम जो सभाजी का इंसिडेंट बता रही हो क्या? सॉरी, सभाजी का इंसिडेंट सुनना चाहता हूँ आपसे। कौन सा वाला? सभाजी। एग्जैक्टली बिकॉज हमने जब से होश संभाला है, हमें नहीं पता, हमने अपने पेरेंट्स से सुना है कि कश्मीरी पंडित और मुस्लिम्स हाउ दे यूज्ड टू बी टुगेदर, my mother also had Kashmiri Pandit friends, हमने वो दौर देखा नहीं है, so we are completely unaware of those times कि क्या हुआ होगा, कैसे सब प्यार से रहते होते। anyway, तो मेलबर्न जाके there's a huge population of Pandits and Muslims as well in Melbourne, so तो वहाँ के वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स थी, अब तो जैसे आपको पता ही है सबा जी, तो शी वाज वेरी इमोशनल एंड शी
called me up, and she was in the corner, and she said, I asked her, Sabadi, is everything okay? Why are you emotional? She said, you know what, it's you who has done all this. I said, what did we do? हमने कुछ गलत किया क्या? And then she said, like, it's after like 20-25 years ki Muslims and Pandits are happy together. They're having fun, they're enjoying. मेरे घर पे सब एक साथ हैं. She was so emotional, and then I could understand. I mean, I could feel कि किस तरह से क्या emotion रहा होगा पंडित्स और मुस्लिम्स का जब वो साथ रहते होते होंगे. Because अभी for me और you know coming up generations जो हैं उनको पता ही अंदाजा ही नहीं है कि कैसा दौर रहा होगा वो. So but then when I saw her, I felt like, wow, how beautiful it feels, and it's so rewarding. It feels rewarding कि आपकी म्यूजिक की वजह से अगर दिल जुड़ रहे हैं, मन जुड़ रहे हैं, it feels so great. What else do you need? I mean, you're sorted, you're content after you know hearing all this. That is the power of the music. वही मैं आपसे कह रहा था ना कि मैंने आपसे जब पहले बात की थी, इस प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि हम लोग आपस में, जैसे आपको इनवाइट किया, पीछे हमने कहीं अपने कश्मीर से भाई बहनों को इनवाइट किया, सो दैट हमारी यंग जनरेशन ये जान ले कि हमारे पास क्या खजाने हैं. आई विश आई कुड कॉल दोज जो पर्सनैलिटीज जो हमारे कश्मीर में जो महान कलाकार थे, अब हमारे बीच में नहीं है, उनके बारे में मैं कोशिश करता हूं कि कभी कुछ इस तरह का प्रोग्राम रखें जो उनके इंट्रोडक्शन हो जाए. तो अभी बार बार हमारी रजनी रैना जी देख रही है, वो बार बार लिख रही है हर मुख मरतल. इफ यू रिमेंबर दिस सॉन्ग, I can just maybe a line. एक तो लाइन. हर मुख बरतल सागर मदनोई दप हंती लागियो. हर मुख बरतल सागर मदनोई दप हंती लागियो. शेर दप हम गला लागाय मदनो. शेर दप हम गला लागाय मदनो. ये दप हमती लागियो. हर मुख बरतल जागाय मदनो. ये दप हमती लागियो. हर मुख बरतल. I don't know the whole song, but I'm sorry. अच्छे बोल थी इसके, बहुत ही अच्छे. और ये विजय मल्ला जी ने इस गाने को ना अमर बना दिया. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. आप जरूर इस गाने को ना एक बार, क्योंकि ये आप जब गाएंगे ना और इसकी रूह को तक पहुंचेंगे इस गाने की, आप समझ जाएंगे जब ये गाने को, तो रियली मतलब आपकी आंखों से जरूर आंसू बहेंगे गाते गाते. No, I have listened to this one. वारिया बहुत ही सुंदर है. तो ये क्योंकि विजय मल्ला जी ने पहले गाया था, तो इसमें एक सचमुच एक कहते हैं ना एक आत्मा डाली थी इस गाने में. और इट हैज बिकम, ये हर कोई गाता, नया सिंगर हो, जैसे लता जी का गाना लग जा गले, ये कोई ऐसा सिंगर नहीं जिसे नहीं गाया. सेम हर मुख बरतल, कश्मीर का कोई ऐसा सिंगर नहीं है, छोटा बड़ा पुराना, जिसने ये ना गाया हो, जिसने ये ना गाया हो. मुझे आपसे गाना वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. आप, इरफान और बिलाल. यार मुझे इसके बोल ज्यादा है. यार शोभी मुबारक, इसका टून जो है ना इसका, ये तो वो होनी चाहिए साथ में. तभी तो उनको सरप्राइज देना चाहता, वो अवेलेबल नहीं थे. मैंने सोचा तीनों को इकट्ठे गवाऊंगा. फिर भी थोड़ा सा सुनना चाहूंगा, बहुत फेवरेट है मेरा ये. बेगम नास सहयार शुभी मुबारक. टाठियार शुभी मुबारक. दुबार उछनू छुम जुन हास सहयार शुभी मुबारक. टाठियार शुभी मुबारक. बाहर लगई. That's it.
बहुत सुंदर। एक गाना मैं आपका वीडियो दिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा ही, जो क्योंकि वो म्यूजिक के साथ कुछ ज्यादा, वो अभी आपने जाना जो अभी आपने गाया हुआ, जिसका मैंने कई बार आपकी वीडियो में डाला, आपने बोला था रिपीट हो रहा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने कट कट कर रिपीट डाला। आई वुड लाइक टू शो दैट वीडियो जस्ट। ये वीडियो कहाँ पे शॉट हुआ था? ये इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के थ्रू हुआ था, एंड इट वाज शॉट इन भजन सोपोरी साहब जी का जो नया एक नाम मिला है उस ऑडिटोरियम को, वहां पे शूट हुआ ओके, था। कहाँ पे ये? कश्मीर में, श्रीनगर। अच्छा अच्छा, नहीं कश्मीर में श्रीनगर में कौन सी जगह पे है? ऑडिटोरियम है जी, ऑडिटोरियम में हुआ था। ओह वंडरफुल, ये मुझे बहुत ही अच्छा, इसमें जो इट्स नॉट ऑनली, तभी मैंने आपसे जो पहले सवाल पूछा था कि एक्टिंग में क्यों नहीं जा रहे हैं, द वे यू हैव गिवन योर दैट फेशियल एक्सप्रेशंस, हर बीट के साथ आपकी आंखें भी वो बीट दे रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने जो उसमें कटिंग डाली थी इसी रीजन से डाली थी, आपके वो बीट्स पे आपका जो एक्टिंग है, एंड आई एम टेलिंग यू, you can do the wonderful acting as well. That's I am 100% sure. Even I'm Because sure the way about that. I've been very that's good at it. wonderful. I am very good at it actually. Good at giving expressions. चलिए चलिए, आ रहा हूँ कश्मीर के साथ बात करते हैं कुछ ना कुछ, तो कुछ फिल्म ही बनाने आ रहा हूँ मैं, कश्मीर में आ रहा हूँ कोई फिल्म बनाने, एक कैरेक्टर की जरूरत है, आपको ले लेंगे फिर। सिर्फ सिंगिंग। तो मैंने बोला था आपको, डॉक्टर आयुष के वगैरह के साथ हम लोग बना रहे हैं, भेजा हुआ स्क्रिप्ट उनको, तो कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीरी फिल्म काफी दिनों के बाद जो थिएटर में लगे, तो कश्मीरी फिल्म, नॉट इन हिंदी बट अभी हमारे साथ काफी लोग जुड़े, अनंता ऑलवेज देयर, संजय कौल जी, शरद पंडित का बहुत ही अच्छा सिंगर है ये, हमारा बच्चा सीखा हुआ है, बहुत ही अच्छा शरद पंडित, हीरालाल पंटा, विमी रैना जी, कुसुमदार इज वॉचिंग देयर, काफी लोग अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जबकि 8-11 हो गए। मैं ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगा अभी, तो लास्ट टाइम मुझे थोड़ा सा टाइम की कमी थी, और आई कुड फील, आई हैव रिक्वेस्टेड के सबको, क्योंकि कोई ना कोई और प्रोग्राम होता है, कि आज मैं मैमित के साथ 8:30 से कम तो नहीं करूंगा, अभी तो दिल भरा ही नहीं है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो रहता है वो रहता है कि जिंदगी के सफर में जब चलता है इंसान, तो महमीद ने आगे क्या सोचा हुआ, म्यूजिक इज देयर, इसको कहां किस मुकाम तक आप पहुंचाना चाहती हो? आई एम टॉकिंग अबाउट योर म्यूजिक। यस, सो आई एम वेरी फोकस्ड एंड it's a very good question, and you know I've always lived with this thought कि मैं क्या contribute कर सकती हूँ for my society, so that you know I'll be remembered for good, कि मेरे जाने के बाद मुझे सब दुआएं ही दें, और जब तक मैं यहाँ हूँ मुझे यहाँ पे भी दुआएं ही मिले। so I always make sure कि क्या किया जाए जिससे कुछ अच्छा हो, कुछ भला हो, सोसाइटी का एक कंट्रीब्यूशन हो। आई थिंक म्यूजिक एक बहुत ही ब्यूटीफुल वे ऑफ प्रमोटिंग योर लैंग्वेज होती है, और आई थिंक मैं कई बार कह भी चुकी हूँ पहले भी कि म्यूजिक के थ्रू आप वो चीज़ कर सकते हैं जो आप बहुत लाइक नॉर्मली जनरली नहीं कर सकते हैं। सो म्यूजिक मेक्स मेनी थिंग्स ईजियर। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। वी वर इन लंदन फॉर अ कॉन्सर्ट, and there were parents and they were like worried कि हम लंदन बसम तो यमन बचन क्या बनी, यमन बनन अंग्रेजी। although I mean ये कंसर्न यहाँ पे होना चाहिए, क्या ये अच्छी ज़्यादा प्रॉब्लम
पत करा अंग्रेजी पर ज़्यादा आसान ज़्यादा च करा conversations कशर पर कम पान करा it you know they take pride in speaking Hindi or Urdu or English मगर कशर करा थोड़ा sideline but anyway it's pat London गमित and we performed a song as bano Raima that bit was akip it panchasta and asif counting karmus include in a musical way like ak z tre to पाँच छः सात like ऐसे हमने एक रैंक बनाई थी तो जिसपे हमने बच्चों को आगे लाया and we made sure कि तिम करन understand कशर पर counting क्या आम तौर छु गसान counting छन तगान बच्चन की so that was one step and they actually learned तिम साथ ऐसे कशर counting give rhyming पर तो तिमन गई याद सो and parents were so emotional parents कितना emotional गई तिमोन तो ये थी क्या चीज बनावा यम सिदान संग बच्चे गसन attract towards their language towards their culture they would want to know more and more about it so this is something only music can do and music can do wonders for sure I personally feel like this person पंजे बुझ च गसन सारी खुशार active गसन my dream is कि कश्मीरी सुनने के बाद भी एक नॉन कश्मीरी उठे और कहे कि वाह क्या बात है so this is my dream I want to take Kashmiri music personally to a global level and I will do that for sure wonderful thought बस सही बात आपने कही कि साथ होना चाहिए बहुत सुंदर सही आपने एक बात कही है क्योंकि पंजाबी म्यूजिक हर जगह जहां भी बजता है टांगे तो जरूर हिलती है थिरकती है दो मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता दो द लिरिक्स आर नॉट दैट इंटरेस्टिंग बट म्यूजिक इतना होता है कि टांगे बैठे बैठे भी थिरकती है आपकी इस बात पे मुझे याद आया जो हम बचपन में जब हमें पढ़ाया जाता था तो हमें इसी तरह दो का पहाड़ा एक वो जो याद कराया जाए दो इकाई दो दूने चार इस तरह में पढ़ाया जाता था और ये याद रहता था और आज भी मतलब इस तरह याद है कि हमें मतलब वो मास्टर जी बना वहां से करियो से शुरू सारे कोर्स में दो इकाई दो दुनी चार राइट वे राइट अप्रोच बाकी मैं देख रहा था कि कुछ बुक्स भी आप लोगों ने एक जगह गाया हुआ था इसका भी वो उसको हमने ही जिंदा कर दिया so that was like a forgotten thing not खूबसूरत so उस मस्जिद को बहुत सारी पता इस खास स्पेशली बच्चन खतर करान सो परफॉर्म इसी तमाम बच्चन लगी असल तीन खतर इस पति परफॉर्म करान whenever we used to perform like abroad या ये तजान इस कोन साच पचिस औरे वना लोग मान करे हुकुस perform so that's exactly what happens every time music can do wonders music is magical आपसे भी एक हिंदी गाना सुनना चाहूंगा पहले वैसे तो कश्मीरी गानों की बहुत फरमाइश आ रही है फिर दो इसके जस्ट आप चाहे मुखड़ा ही गाइए सॉरी ये समा है लता जी का ये समा ये कश्मीर में गाया हुआ अभी बसने लगे आँखों में क्या बात कुछ ऐसे सपने बसने लगे आँखों में कुछ ऐसे सपने कोई बुलाए जैसे नैनों से अपने ये समा है खुमार का किसी के इंतजार का दिल नाच ढल कहीं मेरा मौसम बहार का ये समा है प्यार का किसी के इंतजार का दिल नाच रल कहीं मेरा मौसम बहार का ये समा ये गाना कश्मीर की खूबसूरत झील डल में फिल्माया गया था अगर आपने देखा हाउस बोट के ऊपर और ये गाना मुझे हमेशा दिल को छूता है क्योंकि कश्मीर में जो भी पुराने गाने फिल्माए गए तो हमेशा दिल को छूते हैं क्योंकि पुराने गाने सभी दिल को छूने वाले ही हैं
There's not even a single song. Even जो उस टाइम का वो जो हैपनिंग, वो जो कहते हैं ना उसको अपबीट या हैप सॉन्ग होता था, वो भी दिल को छूने वाले होते थे. आई रिमेम्बर वो वाला जो कैबरे सॉन्ग आशा जी ने गाया था. हाँ, आगे भी जाने न तू. Also What that film? अच्छा आइए, yes. वाह, बैठी जानी जा शौक से लीजिए इश्क के सुंदर. इम्तिहान आइए मेहरबान. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. आपको तो खुद भी आनंद आता होगा. क्योंकि इंसान सबसे जो खासकर संगीत में इंटरेस्ट रखते हो, उनका तो सब लोगों को टच कर दिया. नंदा के ऊपर फिल्माया गया जब जब फूल खिले. जी. अभी फरमाइश थी एक कश्मीरी गाने की. सॉरी, आपने देखा हो तो मैं देखा नहीं पूरा. कोई कश्मीरी गाने की फरमाइश थी, मैं आगे निकल गया थोड़ा सा. जो आप किसी ने हनहन कोई और लिखा था. हनहन इज वन ऑफ माय सॉन्ग्स फ्रॉम सलमा रोशे रोशे एल्बम. कि किसी ने बहुत पहले लिखा हुआ था. मैंने आई डोंट नो. हनहन तो नहीं है. हनहन छमलो वाली चाहनी तेरे. कोई सॉन्ग था, आई मिस दैट. वो थोड़ा आगे निकल गया. चलिए, कोई आप सुनाइए. हाँ, रजी एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि बॉलीवुड का आपने कोई ट्राई किया है? आई थिंक यू हैव सung one बॉलीवुड सॉन्ग ना. मैं बॉलीवुड की चमक धमक देख के कैरियर अवे नहीं हो जाती. It doesn't influence me at all. You know, in fact, on the contrary, मैं और यवान, offers for Bollywood, singing for them. बस तिमन तिमन बकर ये थी रिकॉर्ड, बस ये थी पर तिमन तिमन वॉइस रिकॉर्ड आप करे तो सोजान तिमन तोर. I am not a person, it was very easy for me to move to Mumbai and live there and work from there. यहाँ पे कश्मीर में रह के it's like लोहे के चने चबाना. It's very difficult, too many hassles. कभी लाइट नहीं है, कभी इंटरनेट नहीं है, कभी हड़ताल है, कभी कोई चीज है. So it keeps happening here. Kashmir is a sad place anyway. So ये पे काम करन and singing जैसा career profession चलाना is very very difficult. But I have always loved, to be here, to live here, to work from Kashmir. That's how I wanted. I never get carried away by chamak tamak. No, I'm not that. That's wonderful. I'm a very simple soul from inside. बट ये होता ना, मन में कहीं ना कहीं रहता है कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाए, क्योंकि दैट्स अगेन ए सेवा. बट अगर आप अच्छा कोई गाना मिल जाए. Absolutely. मतलब See, कोई if I get a big platform, abhi recently, I mean last year, ending last year, मुझे सुभाष घई जी ने कॉल किया था एंड मैंने उनके लिए एक सॉन्ग में अपनी आवाज दी. कशर यो में तात्मस इलेक्शन सॉन्ग, उस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक सॉन्ग बना रहा था. एंड सुभाष घई वाज डायरेक्टिंग दैट सॉन्ग एंड ही अप्रोच्ड मी, ऑल्दो मैं उनको जानती नहीं थी. But somehow he reached out to me and called me up and said, we want your version, Kashmiri version in our election song. I said, I would love to do it. And then he sent me the track. मैं kursu gairi bhi hitpat record. In fact, इस बात ये साथ जन National Voters Day was on 23rd of January was National Voters Day. इस बात दिल्ली गवर्नमेंट बात मिली हुआ से प्रेसिडेंट के प्रेजेंस में हमें अवार्ड मिला. We were all together. सोनू निगम जी थे, चित्रा सिंह जी थी, and बहुत सारे बड़े बड़े सिंगर्स थे वहाँ पे. And I was one of them. हम सब एक साथ थे. पंकज त्रिपाठी जी थे. So this was an honor. See, I'm open to any huge platform, but Kashmir is going to be my place. And that's what I mean. This is going to be my base camp. That's what I mean. Salute for that. क्योंकि आपने जब अभी किया, जब मैंने पूछा था आप हमें आगे क्या करना चाहते हैं, आपने वही जो बात कही है, वही आपने इसको दूसरे अंदाज में बोल रहा है. You want to do the music for the Kashmir and make the music of the Kashmir to reach to the Bollywood from Srinagar only, from Kashmir. That's wonderful. God bless you. God bless you. And आपको आपकी समय ये प्लीज मैम तुलनार छुम, कोई गाना तुलनार छुम. Okay. तुलनार छुम
लालवन मोरे कसवारादिन शोरे पान तुलनार छु लालवन मोरे कसवारादिन शोरे पान तुलनार छु लालवन मोरे माल माझे छेनास कंद कस्तुरे दद सदस्यम तननावा माल माझे छेनास कंद कस्तुरे दद सदस्यम तननावा सुई पालो गुमोरह मुसाफुरे कसमारादिन शोरे पान तुलनार छु लालवन मोरे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मुझे एक चीज अच्छा लगा जो है ना, हमारी कश्मीर की फेमस सिंगर नैना सबरू जी का नाम सुना होगा आपने, नैना सबरू फिसल। जी जी बिल्कुल। उन्हें एक बात बहुत सही कही थी, एक बार कुछ थोड़ा बहुत टिप्स हम भी लेते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत कभी कभी गुनगुना लेते हैं, तो उन्होंने एक बात सही कही थी, जब भी किसी इसी तरह गाना हो तो खो जाओ उसमें आंखें बंद करके। वो मैंने ऑब्जर्व किया, अब खो जाती है, आंखें बंद कर देती है, तो दैट इज द सिंगिंग फ्रॉम द आत्मा, दैट इज सिंगिंग फ्रॉम द आत्मा। तभी बनता है। बिल्कुल नहीं नहीं, वो सचमुच ही एक आत्मा से निकलता है। जब आप आंख बंद करके गा रहे हो, वो आत्मा से ही आवाज आती है, वो जो गले में से बन के हमारे सामने पहुंचती है। बहुत ही सुंदर। आपकी पहले पूछता हूँ, कश्मीर की फेवरेट सिंगर। आई एम श्योर कि आप कौन सा नाम बताएंगे जिससे आप काफी, फिर भी सुनना चाहूंगा कश्मीर का फेवरेट, फीमेल एंड मेल बोथ। सिंगर्स से ज्यादा मेरे लिए सभी लोग इंस्टीट्यूशन का काम कर गए हैं, because Kashur being an ex-conventee, Kashur parun, Kashur lekhun, कहीं दूर दूर तक सवाल नहीं होता था, because we used to get fined for speaking in Urdu और हिंदी। तो कशर छन कहीं जिक्र सिमस को कोई पॉइंट ही, क्वेश्चन ही नहीं है कि इसका रूपत कशर पढ़ना का। So coming out from convent was very difficult because I couldn't read Kashmiri and then I also had to write. So what I used to do, पहले किसी से पढ़वाती थी and then I used to write in Romans versus पत अंग्रेज़ पढ़ लेखा कशर। तो पत ٲسٕس بہٕ ہٮ۪کان گیٚوِتھ تَمیُک ہاو بھاو اَمیُک مطلب لایک اَمیُک ڈیٖپ مطلب تام ٲسٕس بہٕ یِم اَتٮ۪تھ زَن سیٖنیٲرٕز ٲسۍ آسان تِمن ٲسٕس بہٕ ہمیشہٕ پرٛژھان ایک یوٗ نو ایک بہت بڑی چینج جو آئی ہے اوبیڈینس ہوتی تھی you know when I started singing you know we had a lot of respect and you know we had a lot of obedience towards our seniors. तो ये चीज अभी कहीं ना कहीं आई थिंक आज के माहौल में मुझे लगता है लैक करती है. सो उस चीज से क्या होता है कि तम से कून रोजान नरम तम से नदामत रोजान एंड यू लर्न अ लॉट देन there's a lot of scope of learning a lot. Is it because I feel till your last breath you learn. Knowledge is like a huge ocean that you can take as much as you want to, as much as you want to. When there is no wanting to learn, that is when you stop learning. That is when you stop getting enlightened. It's very important to have that scope of learning more and not feel like okay I'm done, मैंने तो कमाल कर लिया, so इसके बाद तो अब क्या ही होगा. So we cannot have that kind of an attitude unless till our last breath. It's very important to be very open to learning. That's how I feel. तो उस टाइम पे ऐसा होता था कि आप सीखते थे, ओबीडियंस थी और सोच समझ के हर चीज किया करते थे. So yes, back to the question that you asked. I'm sorry, I'm a chatterbox when I get started. So सबसे पहले नंबर पे I got inspired by शमीमा आजाद जी because वो ट्रांजिशन था मेरे लिए
स्विचिंग फ्रॉम बॉलीवुड टू जो 90s के गाने होते थे उससे स्विच करना, कर्श रिस्पेक्ट. So that was because of Shamima Azad ji and Bedar Dadi Chani या Roshwala Miani Dilbaro या तम सिंह तम तीता बर्थ इस तथ एल्बमस मज तम बह वारिया ज़्यादा बोजान तो राज बेगम जी, कैलाश मेहरा जी, बह कता नाव है, मतलब समंदर है. They are institutions. And I'm really thankful कि तिमो थो सान खुतरा खजान कर खड़ा. Because kashir chu to sak language it's a varia deep. Matlab, it is so meaningful. It's not crap. It's so meaningful, and I always make sure that I sing meaningful. Sufyana Kala. मैं हमेशा मेक श्योर करती हूँ कि बुपार का असल तुथ बर्थ माई एरियाज यू देन you know just बोल not just materialism that should touch your soul. So it's very important. और उसके तो कलाम के आजकल साथ के छेड़खानी नए जनरेशन में महमीद के बगैर और कौन पसंद है? नए मुझे जनरेशन शाजिया में पसंद है. I like Shazia in females. um, जो नाम there याद is आया एकदम वही तो सबसे पसंदीदा होगा. Vibha Saraf is good. I think विवाह is also doing. yeah, I think these two are doing very well. शाजिया एंड Although विवाह. Shazia took a break, but she's good. She's good. शाजिया तो काफी टाइम से काफी अच्छा गा रही है वो भी. Almost हम एक ही टाइम से हमने स्टार्ट किया था. मैं उससे एक साल पहले स्टार्ट किया था, बट वो उसके बाद आई मेरे शुरू में. I was actually hosting the show जिसमें वो आई थी. और मेल्स में इरफान बिलाल. Always उसमें कोई ये है ही नहीं. कौन? इरफान एंड बिलाल. अरे वाह. my most favorites of this time. बहुत फेवरेट है मेरे दोनों. अगेन द सेम दे द सेम सिंगिंग तो है माशाल्लाह, बट एटीट्यूड है आप लोगों को तीनों का. दैट्स वंडरफुल. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप. तो कहते हैं ना, जस्ट कीप द योरसेल्फ ग्राउंडेड, देन आपको और पानी मिलता रहेगा जड़ों में. सुंदर पानी मिलता रहेगा, अच्छा पानी मिलता रहेगा. Mes moj vanan yiman kulen phal chu asan tihun झुकाव chu asan zaminas kun. Exactly. I remember that always. And that's important. That's more. मुझे आपने शमीमा जी का जिक्र किया तो मुझे उनका एक गाना बहुत ही ज्यादा पसंद है जो मुझे रुला भी देता है. ये ली याद पेमान. Oh, I'm so sorry. So yeah, मिशुपान सुवारिया पसंद. कोई एक लाइन भी नहीं आ गई. टोटल मेरे को कुछ भी याद नहीं लिया. याद पेमान. आप ही गा लीजिए. नहीं मुझे भी एक ही लाइन याद थी. तो आपसे, क्योंकि इस गाने को मैंने अपने एक दो फिल्मों में मैंने, स्वर्गीय बच्चन लाल जी को प्रणाम, उनसे बात की थी क्योंकि मैं कॉपीराइट के चक्कर में नहीं पड़ा, तो मैंने एक फिल्म में इसको डाला था बैकग्राउंड में, क्योंकि ये गाना इतना, क्योंकि वो इसी बेस पे थी, कश्मीर की याद आती है, एक फैमिली, मैंने खुद कैरेक्टर किया था वो, तो ये गाना बैकग्राउंड में चलता था. इस गाने ने उस फिल्म को ऐसे चार चांद दिए थे. ये ली याद पेवान सुनहरी हुआ था. बहुत ही सुंदर ये गाना. चलिए कोई शमीमा जी का और कोई गाना सुनाइए. उनका एक गाना मुझे काफी पसंद है और मैं गाती हूँ. रोशे छुखनत होशे डल्लायो मदनो बरेवान हरन चश्मन सरम छल्लायो मदनो अशकनी दागे हतनम नार बानास खाक में गो अशकने हम दागे हतनम नार बानास खाक में गो अशके आग लाग दे सन वो
इश्क़े आब ना बदज़न वो गल्लाया मदनू बरेवान हरन चश्मन सरम छल्लाया मदनू। बहुत सुंदर। हमारे कश्मीर के 3 रतन IBM। बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। आप हैं तभी हम हैं। बिल्कुल ये सही है। जब तक चाहने वाले सुनने वाले ना हो तब तक एक कलाकार को कभी आनंद नहीं आता। ये तो है ही है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। तो वक्त का पता नहीं चला, मैं 3 मिनट आगे भी चला गया। हमारे साथ संजय तिकू जी जुड़े हैं। इनकी बिटिया है नेत्रा, बहुत अच्छा गाती है। अभी वो किसी टीवी शो में भी उसका चल रहा है अभी। भारत चलो जी है, बिंदु कौल जी, बहुत सारे लोग अभी तक जुड़े हैं। देखिए 8:30 हो गए। ये आपका ही कमाल है कि सबको जोड़ के रखा हुआ है। तो थैंक यू। ये इन लोगों का कमाल है। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये लोग हैं तभी मैं हूँ। और एग्जैक्टली तो सही है। कलाकार के लिए बहुत जरूरी है। आता रहे, इस प्यार की जरूरत हमेशा है और ये कभी कम नहीं होना चाहिए और ज्यादा बढ़ना चाहिए। काफी ज्यादा कमेंट्स है। मगर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप जरूर जाइएगा, मैं शेयर करूंगा आपको। तो जहां जहां आपको लगता है जरूर जवाब दीजिएगा, क्योंकि मैं इस टाइम ज्यादा शेयर नहीं कर पाया क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा था। इस टाइम आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रही थी। हो ही जाता है, सामने एकदम आ जाए। जी। तो शुक्रिया कहने से पहले, आपको ब्लेसिंग देने से पहले एक बार फिर बस एक आखिरी सॉन्ग जो आपको पसंद हो वो सुनना चाहेंगे। उसके बाद हम आपसे इजाजत ले लेंगे। मैं अपना ही एक कश्मीरी सॉन्ग गा लेती हूँ जो मैं अभी कह रही थी कि मैं आप बिल्कुल वही चाहते हैं आपसे। तो मैं अपना एक सॉन्ग गा लेती हूँ। हन हन छम नौले जाने बरी जल छम नो सुंदरी संदरी मोई मोई छम नौले जाने बरी जल छम नो सुंदरी संदरी हन हन छम नौले जाने बरी जल छम नो सुंदरी संदरी लाल गो बाग मजनी रे पोषला कस्तंदले तंदले लाल गो बाग मजनी रे पोषला कस्तंदले तंदले कहना मग से यमुना फिरे जल छमनो सौंदरे संदरे हन हन छमनोले जाने बरी जल छमनो सौंदरे संदरे। बहुत सुंदर। सब आपको प्यार भेज रहे हैं, आशीर्वाद भेज रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग अभी भी जुड़े हैं हमारे साथ, बढ़ ही रहे हैं। भारत चलो जी, थैंक यू। आपके बहुत सुंदर कमेंट्स अब तक जो है। आई नेवर वांटेड टू डिस्ट्रैक्ट महमीद को, बहुत सारे अच्छे कमेंट्स लिखे हैं। तो जाते जाते जो यंगस्टर्स हैं उनके नाम आपकी क्या मैसेज है? यहाँ जो शोकिया भी गाना गाते हैं, आपने देखा ही होगा, आप काफी लोग शोकिया गाना भी गाते हैं, उनके नाम क्या मैसेज है आपकी? देखिए, जो शौकिया तौर पे गाते हैं, जो बस
टाइम पास के लिए गाते हैं, वो गाएं, वो बिंदास गाएं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो हर कोई सीखना चाहता है, कोई सिखाता टिप। अब जो प्रोफेशनली इसको लेना चाहते हैं, म्यूजिक को लेना चाहते हैं, सीरियसली लेना चाहते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बेसिक एटलीस्ट नो द बेसिक्स ऑफ म्यूजिक. Very important. I mean, even if you're not a singer, if you don't want to be a singer, be it any other profession, क्योंकि आप डॉक्टर बनते हैं, कोई और प्रोफेशन में जाते हैं तो तालीम तो लेते ही हैं, you just get the degree आप जो भी पढ़ते हैं. तो म्यूजिक का भी ऐसी, even I have not gotten any degrees done for music, but basic is very important. And then with that, you need to be very passionate about it. Although That's you know important. things are easier these days, you can record a song, you can sing and post it, release it on the social media, and the next moment you would be a famous person. It's just that आप किसी चीज के पीछे ना भागे, ना किसी फेम के पीछे, ना पैसे के पीछे. आप अगर सिर्फ और सिर्फ इस चीज को ड्रीम करते हैं और पैशनेटली इसको फॉलो करते हैं, तो एक दिन आपके सभी ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू वांटिंग टू डू समथिंग, डू इट पैशनेटली. इसमें पूरी ईमानदारी करें, इसमें पूरी ऑनेस्टी के साथ करें, जो भी करें, तभी जाके आप आगे जा सकते हैं. अगर कहीं पे जरा भी थोड़ी सी गलती होती है, एंड दैट्स द एंड. सो मेरी सजेशन ये, कीप ड्रीमिंग एंड कीप ड्रीमिंग बिग, keep dreaming big, keep working on your dream and follow it passionately until you start living that dream. That's what I believe in. फिर सारी कायनात आपको मदद करते कि आप आगे बढ़ जाएं. Absolutely, बिल्कुल बिल्कुल. If you really wish for something. Thank you, God bless you. बहुत सारी फरमाइशें आ रही है, मगर वक्त बहुत ज्यादा हो गया, मैंने भी आपका बहुत सारा वक्त ले लिया. अभी भी वो कहते हैं ना, अभी ना जाओ छोड़ के, दिल अभी भरा नहीं. बहुत ही आनंद आ रहा था. गॉड ब्लेस यू. देखो क्या बहुत जरूरी है, जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, द वे आप सिर्फ, मैंने कहा ना कि यू आर नॉट ओनली द व्हाट यू कॉल द पीपल से ब्यूटी एंड द ब्रेन्स, द ग्रेट सिंगर, द ग्रेट एक्टर. आई विल पुट इट इन दैट वे बिकॉज माय पैशन इज एक्टिंग. शो किया, गाने गाता हूँ, माय पागलपन इज एक्टिंग. सो यही सही कहता हूँ कि यू हैव ऑल दिस. आपको भगवान ने, खुदा ने बहुत नवाजा है. हमेशा ऐसे ही रहिए, और हम यही दुआ करेंगे भगवान साईं आपको इतनी तरक्की दे दे अपने फील्ड में, और जो आपने सोचा है वो सब मिल जाए आपको. हमारे साथ अभी तक काफी लोग जुड़े हुए हैं. रजनी श्रृंगू जी, इंद्रजीत चाक, बिंदु कोल जी, राम असवाल, सारे सिंगर्स हैं ये जो मेरा प्यार और ट्रेंड है. तो आप लास्ट में हमारे देखने वालों को क्या कहना चाहेंगे? अभी जितने लोग मुझे यहाँ पे मुझे देख रहे हैं, it's easier for them if they want to see me more. They can follow me on my Facebook page, NEHMET space SYED, और Instagram पे भी है. They can follow me, and जो भी मेरे लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं वो मुझे फॉलो करें, और वहाँ पे आपको मिलता रहेगा मेरा लेटेस्ट अपडेट. साथ ही साथ जो मैं एक चीज़ आई डोंट वांट टू मिस ऑन दैट इज दैट्स थोड़ा म्यूजिक से अलग है, वो है एनवायरनमेंट एंड एनिमल्स. बिकॉज ऑफ लेटली मेरा प्यार जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए, पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. एंड आई फील लाइक ह्यूमंस हैव started to own the world, and they don't believe in coexistence, which is very sad. मेरी रिक्वेस्ट सभी से रहेगी, जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मेरे फैंस हैं, मैं चाहती हूँ कि वो थोड़े से compassionate बने towards animals and towards environment, because ये हमें जान देते हैं, and we need to understand कि ये दुनिया सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बनाई गई है, it's for other kinds as well. So mankind needs to understand that other kinds exist as well, and we need to respect them as well. बहुत 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 सुंदर मैसेज. God bless you. That speaks आपकी मतलब अंडरस्टैंडिंग एंड आत्मा क्या है. God bless you मैमित. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. कोशिश करूंगा कि IBM को इकट्ठे एक बार इंटरव्यू करूं, और कश्मीर में आके करूं, और अपनी जो सही कह रहा हूँ, आप तीनों मेरे दिल में बस चुके हो. बहुत 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 प्यार मेरा, और सुरागनी प्रोडक्शंस की तरफ से आपको बहुत 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 धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाला.
और मैं जानता हूँ आप कैसे भाग भाग के आई हो आज, और किस तरह आप जो है लास्ट मोमेंट में, मैं कह रहा मैं जानता हूँ कैसे भाग भाग के आई कि व्यूअर्स आउटसाइड, और किस तरह आपने कनेक्ट करने की कोशिश की। गॉड ब्लेस यू, टाइम ब्लेस यू, खुश रहो, आबाद रहो। Session. It was so amazing, and I felt I was talking to my own self. God bless you, beta. God bless you. Time bless you. Thank you. तो ये थे आज हमारे बीच में एक और पर्सनैलिटी, बहुत सुंदर, ना कि सूरत से बट कि सीरत, या आपने देखा होगा सिंगिंग तो माशाल्लाह है ही उनकी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि अभी तक जुड़े हुए हैं आप लोग हमारे साथ, जबकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, 8:45 हो रहे हैं। हमारी सुरागनी प्रोडक्शंस में 9:30 बजे एक और प्रोग्राम जो हम किशोर कुमार नाइट कर रहे हैं, क्योंकि अभी किशोर कुमार जी का जो है जन्मदिन था, तो उसी सिलसिले में प्रोग्राम जरूर देखिएगा इसी सुरागनी प्रोडक्शंस में। शुक्रिया एक बार फिर, गॉड ब्लेस यू ऑल। दोबारा मिलूंगा एक और शख्सियत के साथ, एक और म्यूजिकल शख्सियत के साथ, बहुत जल्द आपसे मिलूंगा इसी प्रोग्राम में। यादों के वर्क से एक मुलाकात। नमस्कार, साईं ब्लेस यू ऑल।